नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम साइड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको हर रोज़ डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जी हाँ, हर रोज़ 2 नई सरकारी नौकरी, जिसमें कि पहली वीडियो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमें देख रहे हो, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी सरकारी नौकरी आपसे मिस ना हो। और आज तो मैं आपके लिए एक ऐसे विभाग की सरकारी नौकरी लाया हूं जहां पे काम करना ही बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, आप सबने चंद्रयान का नाम तो सुना होगा। वो चंद्रयान भेजा किस विभाग ने था? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आज उसी इसरो के अंदर आपको पक्की सरकारी नौकरी मिलने वाली है। और क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं मांगी, मात्र 10वीं पास होने पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जैसे अमेरिका के पास नासा है, वैसे ही भारत के पास है इसरो। और इसी की भर्ती आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर करे वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको विभाग का पूरा नाम बता देता हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है इसरो VSSC विभाग के अंदर। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे कोई भी 10वीं पास फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकता है। फायरमैन आपको पता ही होगा, जो आग बुझाते हैं उसे हम फायरमैन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 10वीं पास फायरमैन बन सकता है। आपसे कोई भी परसेंटेज वगैरह नहीं मांगी और ना ही कोई स्किल मांगी है। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 60% मार्क्स आए हैं, तो आप यहाँ पर असिस्टेंट राजभाषा के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ ज़रूरी है और वो है टाइपिंग, और वो भी इंग्लिश में नहीं, हिंदी टाइपिंग। जी हाँ, यहाँ पे आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड कम से कम 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो स्पीड वैसे ज़्यादा नहीं मांगी, बल्कि इतनी कम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मांगते, लेकिन इन्होंने इतनी कम स्पीड मांगी है। तो अगर आपको हिंदी में टाइपिंग थोड़ी बहुत भी आती है तो आप आराम से इतनी स्पीड कवर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हालांकि अगर आपको बिल्कुल ही हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो आपको मुश्किल हो सकती है। बाकी चलिए, ये तो बात हुई क्वालिफिकेशन की। अब आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी के बारे में। वैसे भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पैसों में ही होता है, सैलरी में ही होता है ना। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है ये डिपेंड करेगी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हो राजभाषा वाली पोस्ट में, तो आपका बेसिक पे रहेगा 25,500। वहीं पे आपको HRA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं। तो सब कुछ मिलाने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी होगी वो होगी 52 से लेके 56,000 पर मंथ तक। जी हाँ, 52,000 से लेके 56,000 तक। वहीं पे फायरमैन की सैलरी की बात करें तो आपका बेसिक पे है 19,900, और जब आप में HRA, DA और अदर अलाउंसेस मिलाएंगे तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 42 से लेके 45,000 पर मंथ तक। तो सैलरी दोनों की अच्छी है, बल्कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एज के बारे में, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। ठीक है, सबसे पहले यही देखो, आपकी जो एज है ना, ये काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 15 अप्रैल से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फायरमैन में अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी थी, तो आपकी एज 15 अप्रैल को 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप राजभाषा में अप्लाई करते हो तो उसकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। और वैसे जो एज है ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कि किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो सभी गवर्नमेंट जॉब में SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, और अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आपको मिलता है 3 साल का। यह लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही होता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि वो अच्छी सैलरी भी तभी तो मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे दोस्तों आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, चाहे फायरमैन के लिए चाहे राजभाषा के लिए, दोनों में ही सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 100 में से सभी सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 25 इंग्लिश से, 25 रीजनिंग से, 25 मैथ से और 25 GK से। टोटल हो गए आपके 100। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है और साथ ही में आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको वही क्वेश्चन करके आने जो कंफर्म आपको आते हों। तुक्का मार के आपको नहीं आना, वरना मार्क्स आपके बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगे। और बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको एक एक टॉपिक पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, तो
आप कमेंट कर देना कि सर सिलेबस बता दो। मेरे पे ऑलरेडी सब कुछ लिख के रखा हुआ है, मैं आपको एक एक टॉपिक्स के नाम तक बता दूंगा। अगर आपने उसे कवर कर लिया तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जो फायरमैन वाले हैं उन्हें फ़िज़िकल टेस्ट देना होता है। फ़िज़िकल टेस्ट सिर्फ फायरमैन को देना है, राजभाषा को नहीं देना, ठीक है। तो चलिए पहले फ़िज़िकल टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ़िज़िकल टेस्ट के अंदर आपको रनिंग करनी होती है, दौड़ लगानी होती है। हालांकि इसके अंदर जो फ़िज़िकल टेस्ट है वो बाकी गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले आसान है। यहाँ पे टाइमिंग भी ज़्यादा मिलती है और भागना भी कम पड़ता है। देखो, अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पे 7 मिनट के अंदर 1500 मीटर भागना है। तो 7 मिनट के अंदर 1500 मीटर आप आराम से भाग सकते हो अगर थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस है तो। वहीं पे अगर आप फीमेल हो तो आपको 4 मिनट के अंदर 800 मीटर भागना होता है, ठीक है। तो आप भी इतना भाग सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और बाकी जो राजभाषा के लिए अप्लाई करेगा उसे यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की बजाय टाइपिंग टेस्ट देना होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हिंदी में आपकी टाइपिंग होगी, जिसमें कि कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, तो देखिए अभी जो इस भर्ती का है ना, सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया है और उस शॉर्ट नोटिस का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो। तो उसके अंदर सब कुछ बताया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पोस्ट है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन फ़ीस यहाँ पे नहीं बताई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी आपको बाद में बताई जाएगी। बाद में कब, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पे इस वैकेंसी के जो आवेदन है ना, वो शुरू होंगे 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आप इसमें आवेदन कर पाओगे और जो लास्ट डेट है वो रहेगी 15 अप्रैल। फीस भी आपको 15 अप्रैल तक देनी होगी और एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, मैं आपको फीस भी बता दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। आप कमेंट करके बताना मुझे वीडियो बनानी है कि नहीं। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपको पता ही होगा कि जो इसरो विभाग है, इसरो VSSC जो विभाग है, यह है आपका तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। तो आपकी जॉब लोकेशन भी तिरुवनंतपुरम केरला ही रहेगी। हालांकि आवेदन आप इसमें सभी राज्यों से कर पाओगे, अदर स्टेट से भी। तो अभी के हिसाब से जितनी पॉसिबल हो सकती थी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दें। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।